बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज अपने किचन में बना रही हूँ देसी घी। ये बहुत ही मुफीद चीज़ है और हमें अपनी खुराक में ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है और ख़ालिस तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सबसे अच्छा यही होता है कि आप उसे घर में तैयार करें। एक ज़माना था जब देसी घी बड़ी ही आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। मिल तो जाता है लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वो ख़ालिस है कि नहीं, लेकिन जो घर में बनाया जाता है उससे ज़्यादा ख़ालिस कोई भी नहीं हो सकता देसी घी। तो यहाँ मैं आपके साथ देसी घी घर में तैयार करने की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने घर में जो हमारे दूध इस्तेमाल किया जाता है उससे उसके ऊपर जो बलाई आ जाती है, उस बलाई के साथ घर में हम किस तरह से आसानी से देसी घी तैयार कर सकते हैं, वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले दूध की बलाई को जमा कर लिया था एक टब में, और उसे मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि मलाई हमारी ख़राब ना हो। जब वो बॉक्स भर गया तो मैंने उस क्रीम को डीफ्रॉस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 लीटर का आइसक्रीम बॉक्स लिया था, जिसे मैंने बलाई से फुल कर लिया। और अब मैंने उसको डीफ्रॉस्ट करने के बाद अब मैं इसे दही का जाग लगाऊंगी। दही मैंने लिया है तकरीबन आधी प्याली के करीब। 2 लीटर के लिए आधी प्याली काफ़ी है। तो इसको मैंने अब दही लगाऊंगी और उसके बाद दही लगाने के बाद मैं इसे पूरी रात के लिए रख दूंगी ताकि दही की मदद से ये अच्छी तरह से जम जाए। उसके बाद हम इसे दोबारा से फ्रिज में रखेंगे और जब वो ठंडी हो जाएगी तब हम मशीन में इससे मक्खन तैयार करेंगे। अब 2 लीटर के जो करीब बलाई है, इसमें मैं आधी प्याली के करीब पूरा दही शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से दही को मैं क्रीम में तमाम जगहों पर फैला दूंगी। अब मैं इसमें दही शामिल करूंगी और अच्छी तरह से तमाम जगहों पर मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे किचन में इसी तरह से छोड़ दूंगी ताकि दही और क्रीम का अच्छी तरह से जो जाग है वो बलाई को लग जाए और बलाई थोड़ी सी दही के फॉर्म में आ जाए। तो इस क्रीम से बहुत अच्छा सा घी हमारा तैयार होगा। सबसे अच्छी जो क्वालिटी होती है देसी घी की, वो इसी तरह से तैयार की जाती है। अब मैं इसे ओवरनाइट, अगर गर्मियाँ हो तो ओवरनाइट रख देंगे और अगर सर्दियाँ होगी तो थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि मौसम ठंडा होता है तो दही जो है ज़रा देर से जमता है। तो बस इस चीज़ का हमें ख़्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इसको खट्टा नहीं करना। हल्की सी इसमें खटास आ जाएगी तो हम इसे उठाकर फ्रिज में रख देंगे और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इस ठंडी बलाई से हम घी तैयार करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो क्रीम को हमने लगाया था दही, उससे क्रीम हमारी हल्की सी खट्टी हो चुकी है, मतलब इसका दही कर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे फ्रीज़र में नहीं रखना, नीचे फ्रिज में रखना है। यहाँ पर हमारा जो मलाई है बिल्कुल रेडी हो चुकी है घी निकालने के लिए। सबसे पहले हम इस मलाई के साथ मक्खन तैयार करेंगे। इस मलाई का मैं इसे चॉपर मशीन में डाल रही हूँ। आप इसे इजीली ब्लेंडर में भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। अब मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में चॉपर में इसे शामिल करूँगी। चॉपर मशीन को मैं आधा भरूँगी क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करना होगा। पानी डालने में आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा। अब यहाँ पर देखें, मैंने तकरीबन आधा क्रीम के साथ इसे भर लिया है और यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। अगर सर्दियाँ हों तो आप नॉर्मल वाटर इस्तेमाल करेंगे और अगर गर्मियाँ हों तो आप ठंडा बर्फ़ वाला पानी इस्तेमाल करेंगे। इसमें बस यही एहतियात करनी पड़ेगी आपको। इस एहतियात के साथ आपका मक्खन बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। पानी मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर दिया है, जितनी की हमें ज़रूरत है। थोड़ा सा पानी इस क्रीम में भी होगा ऑलरेडी, वो भी काम आएगा और बाकी का हम आधा ग्लास इसमें शामिल करेंगे।
अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम उस वक्त तक ब्लेंडर चॉपर को चलाएंगे जब तक कि हमें महसूस हो कि मशीन थोड़ी सी हैवी हो गई है और मक्खन ऊपर आ चुका है। अब ये देखें, यहाँ पर मक्खन बिल्कुल तैयार हो चुका है और पानी अलग हो गया है और मक्खन ऊपर आ चुका है। ये देखें, मक्खन अलग हो गया और पानी अलग हो गया। अब हम इस मक्खन को अलग से किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा बैच डाल दिया है क्रीम का और इसमें भी मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसी तरह तमाम क्रीम की हमने जो चॉपर में ब्लेंड करके अच्छी तरह से मक्खन निकाल लेना है और मक्खन निकाल के हम उसे एक बड़े बर्तन में डालते जाएंगे। और अगर गर्मी होगी तो आपने बर्फ़ का इस्तेमाल लाजमी करना है, पानी को गर्म नहीं होने देना। और अगर सर्दी हुई या नॉर्मल सा मौसम हुआ, नॉर्मल से मौसम में हल्की सी बर्फ़ शामिल कर लें। और अगर ज़्यादा ठंड हुई तो फिर आप बेशक नॉर्मल ही पानी इस्तेमाल करें, इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। जब मक्खन तैयार हो जाए तो हम इसे पेड़े की सूरत में मक्खन को अच्छी तरह से दबा दबा के उसकी लस्सी निकाल कर अलग बर्तन में रखते जाएंगे। इसमें बर्तन का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम अलग बर्तन में मक्खन को निकालते जाएंगे। इसी तरह तमाम क्रीम से हमने मक्खन निकाल लेना है। कितने मज़े का मक्खन तैयार हुआ है। अच्छा, मक्खन निकालने के बाद अगर आप बिल्कुल ये चाहते हैं, मतलब मक्खन को ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 1 से 2 दफ़ा इसे सादे पानी में मक्खन को धो लें, लेकिन वो पानी भी ठंडा इस्तेमाल करना है। अगर गर्मी हुई तो आपने गर्म पानी या नॉर्मल पानी नहीं लेना। हर सूरत में आपने पानी का ख़याल रखना है, नहीं तो आपका मक्खन ख़राब हो जाएगा। पानी के साथ साथ आपने गर्मी और सर्दी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि उसी लिहाज से आप पानी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी साफ़ लेकर उसमें बर्फ़ डाल दी है ताकि मक्खन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और लस्सी निकल जाए। इसी तरह एक पानी डालने के बाद मैं दूसरी दफ़ा पानी डालूँगी और उस पानी से भी मैं मक्खन को निकाल लूँगी। अब यहाँ पर भी मैंने दूसरी दफ़ा मक्खन को साफ़ पानी में शामिल किया। ये देखें, यहाँ पर भी लस्सी निकल रही है। इसी तरह 1 से 2 पानी में मैं मक्खन को धोऊंगी और उसके बाद मैं मक्खन को निकाल लूँगी। अगर आपने मक्खन को खाने के लिए इस्तेमाल करना है तो लस्सी निकाल लें, और अगर आपने घी के लिए लेना है मक्खन सारा, तो फिर आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप डायरेक्ट उसे चूल्हे पे रख कर उसका घी तैयार कर लें। अब यहाँ पर हमारे मक्खन में से बहुत अच्छी तरह से लस्सी निकल चुकी है, तो हम इस मक्खन को खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जिस मक्खन से हमने घी निकालना होगा उसे हम डायरेक्ट चूल्हे पर रखकर घी तैयार कर लेंगे। अब इस मक्खन को हम चूल्हे पर रख देंगे और इससे हम घी तैयार करेंगे। मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, ना आटा ना सूजी। ये इसी तरह से पकने के बाद बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। इसे हम पकाएंगे जब तक कि घी थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ये देखें, घी कितनी अच्छी तरह से निकल चुका है और मलाई जो ये थोड़ी थोड़ी सी जो झाग बच गई है ना, ये भी जब लाइट गोल्डन सी हो जाएगी तो हम इस घी को पकाना बंद कर देंगे और हमारा बहुत अच्छा सा घी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमारा घी कितना अच्छा सा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है और हल्का से ये लाइट गोल्डन हो चुका है। हमने बहुत इसको जलाया नहीं है, हल्का सा इसे पकाया है। अब नीचे इसके मावा बैठ चुका होगा और घी हमारा तैयार है, तो हम इसे एक प्याले में, मैं इसे छान रही हूँ, वैसे मैं इसे बॉटल भर के रख लूँगी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसे प्याले में निकाल लिया है। और साथ ही जो मक्खन मैंने घर के लिए रखा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। वो भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्रीज़र में रखने के लिए मक्खन जितना मेरी ज़रूरत का है मैंने अलग से रख लिया है। और घी भी हमारा कितना प्योर और साफ़ सुथरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इससे आप चाहे पंजीरी बनाएं, पराठे बनाएं, जो भी बनाएंगे, इंतहाई लजीज, इंतहाई मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आजकल के बच्चे देसी घी ज़रा मुश्किल से खाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें शुरू से खाने का आदी बनाएं तो वो आराम से खा लेंगे, उनको कोई मसला नहीं होगा। और उनको देसी घी जो है उनके खाने में ज़रूर शामिल करें, उनके लिए बेहद मुफीद है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अपने घर में ख़ालिस तरीके से, अच्छे तरीके से देसी घी बनाएं और अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल करवाएं।
अब यहाँ पर हमारा देसी घी और मक्खन तो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि ये मुफ़ीद और मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आएगी, आपके लिए बेहद फ़ायदा मंद होगी। तो ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। यहाँ पर घी बनाने के बाद हमारे पास ये मावा तैयार हो चुका है। इस मावे के साथ मैं बहुत ही मज़े की आपके साथ हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह अब एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।